नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये प्रश्न मिक्स हैं। ये केवीएस, टीजीटी, पीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? तो ये लिखी थी सरोज स्मृति। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो हिमकृतनी ये गलत है, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। वैदेही वनवासी ये भी गलत है, ये अयोध्या प्रसाद हरिऔध की है। उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। तो ये तीनों गलत हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पथिक राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। प्रश्न नंबर 3 है, मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो निराला है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं निराला। प्रश्न नंबर 5, गीत गुंज किस कवि की रचना है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है गीत गुंज। प्रश्न नंबर 6, आधुनिक काल के किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आधुनिक काल की जो है छायावाद काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, एक घूंट एकांकी किसका लिखा हुआ है? तो एक घूंट ये एकांकी है जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, मिस्टर अभिमन्यु के रचनाकार कौन हैं? तो मिस्टर अभिमन्यु ये लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये राम कुमार वर्मा जो है वो ऐतिहासिक नाटककार हैं। प्रश्न नंबर 10, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? तो एकलव्य नामक कृति जो है वो राम कुमार वर्मा की है। प्रश्न नंबर 11, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? तो ये जयशंकर प्रसाद ने की, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12, शारदिया के रचनाकार कौन है? शारदिया के रचनाकार जो हैं वो हैं इनमें से कोई नहीं, जगदीश चंद्र माथुर का ये है ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर का ये नाटक है शारदिया। प्रश्न नंबर 13, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? तो कबीर की भाषा कहलाती है सदुक्कुड़ी। प्रश्न नंबर 14, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, सूफियों का। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित के रचनाकार हैं? तो हनुमत चरित के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, रायमल पांडे। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? तो ओम जय जगदीश हरे ये 16 का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, श्रद्धा राम फिलौरी ने। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुनर्नवा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। करुणा जो है वो रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र का
निबंध है और लाल तारा ये राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। प्रश्न नंबर 18, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन हैं? तो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 19, सुदामा चरित्र के लेखक कौन हैं? सुदामा चरित्र के जो लेखक हैं वो हैं नंददास, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? तो बी ऑप्शन सही है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध। प्रश्न नंबर 21, राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो ये है अयोध्या कांड का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, मैं पुण्य निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो ये तुलसीदास का है। प्रश्न नंबर 23, रामचरितमानस में वीभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? तो इसका सही आंसर है, वीभत्स रस का प्रयोग मिलता है अरण्य कांड और लंका कांड में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। चंदायन के लेखक हैं मुल्ला दाऊद और मृगावती के लेखक हैं कुतुबन। पद्मावत जायसी की रचना है, मधुमालती मंझन की रचना है। प्रश्न नंबर 25, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? तो अमीर खुसरो थे ये मुक्तक काव्य के प्रथम कवि। प्रश्न नंबर 26, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हम हशमत। प्रश्न नंबर 28, देव किस प्रकार के कवि हैं? तो देव जो हैं वो रसवादी कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न नंबर 30, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो इसका सही आंसर है बिहारी। प्रश्न नंबर 31, शिवा बावनी के रचनाकार कौन हैं? तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32, विरहवारिश किसकी रचना है? तो विरहवारिश रचना के लेखक हैं बोधा। प्रश्न नंबर 33, डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो ये है आत्मकथा। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। तो पहली है प्रेम माधुरी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1875 ईस्वी।
एकांतवासी योगी, इसका प्रकाशन वर्ष 1886। हिमतरंगिणी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। और निहार का प्रकाशन वर्ष है 1930 ईस्वी। प्रश्न नंबर 35, भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो भारतेंदु युग के नाटककार हैं इनमें से श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 36, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 37, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो दूसरा ताजमहल ये है नासिरा शर्मा। प्रश्न नंबर 38, श्री राम शर्मा की कृति बोलती प्रतिमा किस प्रकार की विधा है? तो इसका सही आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर ए, संस्मरण। प्रश्न नंबर 39, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो पथिक ये काव्य ग्रंथ नहीं है। प्रश्न नंबर 40, स्वयंभू की कृति का नाम है? तो स्वयंभू की जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर डी, पौमचर्यू। और पाहुड़ दोहा ये पाहुड़ दोहा जो है वो मुनीराम सिंह की है। और पद्म पुराण ये पुष्पदंत की रचना है। और महापुराण ये स्वयंभू की रचना है। वो सॉरी, ये जो है रचना महापुराण ये पुष्पदंत की रचना है। और पद्म पुराण ये महर्षि वेदव्यास की रचना है। प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो इनमें से जो आदिकाल की रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, विद्यापति पदावली। प्रश्न नंबर 42, पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो चंद्रवरदाई की है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 43, हानूस नाटक के लेखक कौन है? तो हानूस नाटक के लेखक हैं भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 44, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो ये किया है अभिनव गुप्त ने। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो काव्यलिंग ये श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। प्रश्न नंबर 46, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 47, बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो बलदेव खटिक जो है वो लीलाधर जगूड़ी की रचना है, कविता है। प्रश्न नंबर 48, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? तो पौराणिक कथा पर आधारित रचना नहीं है, वो है अमन का राग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 49, घोर अहिनिष्ट व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये है प्रयोगवाद की। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं हैं? तो इसका सही आंसर है नागार्जुन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।